जहाँ को पीर बताने से कुछ नहीं होगा, जहाँ को पीर बताने से कुछ नहीं होगा, नयन से नीर बहाने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा कर दो कि दुनिया में एक मिसाल बने, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए, जो कि हवा में तीर नहीं चलाते और अपने वाक्यों में अपने शब्दों का जादू बिखेरते हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रामीण भारत के चैनल पे। तो मैं आप सभी का डॉक्टर लता सुरांजलि बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। चलिए हम मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में हैं आदरणीय मुकेश कबीर जी, जो राष्ट्र चिंतन की बात करते हैं, ओजस्वी भाषा में बात करते हैं। तो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैडम। मैं 4 लाइन पेश करना चाहता हूँ कि जिसने सारा जग महकाया वो है अपना हिंदुस्तान। जिसने सारा जग महकाया वो है अपना हिंदुस्तान, और वीराने को बस्ती बनाया वो है अपना हिंदुस्तान। वीराने को बस्ती बनाया वो है अपना हिंदुस्तान। और सारी दुनिया नए तरीके मौत के सिखलाती है, पर जिसने जीना सिखलाया वो है अपना हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत खूब आदरणीय मुकेश कबीर जी। और चलिए, एक हमारे साथ जो गीतकार हैं, गजलकार हैं और श्रृंगार की भी बात करती हैं और अनेक विधाओं में अपनी कविताएं रचती हैं और सभी का मन अपने स्वरों से लुभाती हैं, ऐसी कवित्री हमारे स्टूडियो में मौजूद है आदरणीय सुनीता शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं कुछ 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ प्रकृति के ऊपर, सुनिएगा। कि पेड़ पौधे काटोगे तो पानी सूख जाएगा, पेड़ पौधे काटोगे तो पानी सूख जाएगा, आबादी बढ़ाओगे तो पानी घट जाएगा, पानी ना होगा तो प्यासे मर जाओगे, हर जीव जंतु का तन जल जाएगा, हर जीव जंतु का तन दल जाएगा। वाह वाह, क्या कहने हैं। तो ये थी सुनीता शर्मा जी। इनके साथ ही हमारे साथ कलमकारों की फहरिस्त में एक बहुत ही अच्छे मशहूर शायर जनाब डॉक्टर नसीम अहमद जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चलिए, वो गजल की भाषा में बात करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। अगर मैं ताजिर ईमान हो गया होता, वाह वाह, अगर मैं ताजिर ईमान हो गया होता तो अपने अहद का सुल्तान हो गया होता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत है कोशिशें उसकी फरिश्ता बनने की, बहुत है कोशिशें उसकी फरिश्ता बनने की, मेरी जो सुनता तो इंसान हो गया हो। बहुत खूब रचा, क्या बात है, बहुत खूब। और चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस महफिल को। ये जो सप्ताह है हिंदी का पखवाड़ा है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम सब मनाएंगे। एक दिन ही हिंदी के लिए नहीं होता, शायद हमें आजीवन उसकी, चाहे हिंदी हो या उर्दू हो, उसकी साधना हर कलाकार करता है और हमें करनी भी चाहिए। तो चलिए, जो राष्ट्र चिंतन की भी बात करते हैं और हिंदी की सेवा भी करते हैं, ऐसे कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय मुकेश कबीर जी। तो मैं उनको आवाज देती हूँ दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और तेरे दिल में ना सही तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह क्या बात है। आदरणीय मुकेश कबीर जी। हिंदी के दिवस पर हम ये शपथ लें, हिंदी के दिवस पर हम ये शपथ लें, राष्ट्र भाषा इसको बनाएंगे, वाह, राष्ट्र भाषा इसको बनाएंगे। और हिंदी है हमारी भाषा, भारत की परिभाषा, वाह, हिंदी है हमारी भाषा, भारत की परिभाषा, और दुनिया में इसका ध्वज फहराएंगे, वाह, और दुनिया में इसका ध्वज फहराएंगे। और बच्चन हो पंत हो निराला जैसा संत हो, क्या बात है। बच्चन हो पंत हो निराला जैसा संत हो, उनकी परंपरा को आगे हम बढ़ाएंगे, उनकी परंपरा को आगे हम बढ़ाएंगे। क्या कहने हैं। और हिंदी के सम्मान में तालियां बजा देना, फिर हम हिंदी गीत आपको सुनाएंगे। क्या कहने हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं सीधा सीधा आपको देशभक्ति से जोड़ता हूँ। स्वागत है। तेरे खातिर वसीयत में मैं अपनी जान लिखता हूँ,
वाह 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 तेरे खातिर वसीयत में मैं अपनी जान लिखता हूँ। जान लिखता क्या अच्छा हूँ। है। तेरे खातिर वसीयत में मैं अपनी जान लिखता हूँ। और तिरंगे से फजाओं में वाह। मैं तेरी शान लिखता वाह हूँ। वाह क्या बहुत कहने बढ़िया, हैं बहुत भाई, बढ़िया। तिरंगे क्या से कहना। फजाओं में मैं तेरी बहुत ही शान खूबसूरत। लिखता हूँ। नहीं लिखता गजल में चूड़ी बिंदिया और पायल की। वाह, वाह नहीं लिखता गजल में चूड़ी चूड़ी बिंदिया और पायल की। पायल की। वो कलेजा हाथ में रख कर मैं हिंदुस्तान लिखता वाह, हूँ। बहुत खूब, कलेजा बहुत हाथ खूब। में रख बहुत कर अच्छा। मैं हिंदुस्तान लिखता हिंदुस्तान हूँ। वाह वाह वाह, क्या वाह, बहुत कहने ही हैं? उम्दा, वाह। बहुत खूबसूरत। वाह, क्या बहुत बढ़िया। तो हम क्या कहने हैं? और अब मैं सीधे सीधे आपको एक गीत से जोड़ता हूँ। जी, मेरी जी, असल में एक किताब है हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी, अरे तो वाह। देश की वंदना में मैंने पूरे 100 बंदे लिखे। स्वागत है, और स्वागत उसमें से मैं 2 बंदे आपको सुना दूंगा। स्वागत। जी नहीं 100 मत सुनाइए कि वरना इरशाद। हमारे दर्शक घबरा जाएंगे। लेकिन आप पूरा ध्यान से सुनेंगे 2-2 जी, सुनाऊंगा। जी। ध्यान नहीं देंगे तो पूरे 100 सुनाऊंगा। बिल्कुल हम लोग स्वागत ध्यान है। दे रहे हैं। स्वागत। दे रहे हैं। भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं वो भारत की महिमा गाएंगे। वो चाहे कितने कष्ट मिले पर जन्म यहीं पर चाहेंगे। चाहे कितने कष्ट मिले पर जन्म यहीं पर चाहेंगे। वो खुद मिट कर भी करते रहेंगे। वो खुद मिट कर भी करते रहेंगे। इसको हम आबाद खुद मिट कर भी करते रहेंगे। इसको हम आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद बहुत खूब। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, क्या वाह, बहुत ही कहने हैं? उम्दा, वाह। बहुत खूबसूरत। वाह, क्या बहुत बढ़िया। क्या अच्छा। पहला बंद है। स्वागत। भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं। और जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल वाह, करती बहुत हैं। बढ़िया। जिनकी बहुत लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं। यहाँ के अमृतसर का अमृत महादेव भी छकते हैं। क्या? यहाँ के अमृतसर का अमृत महादेव भी छकते हैं। वो अजमेर की दरगाह के दम से मुर्दे भी जीने लगते हैं। वाह, वाह, अजमेर वाह, की वाह, दरगाह के दम से मुर्दे भी जीने वाह, लगते वाह। हैं। और इन 2 लाइनों पर आपका विशेष रूप से जी, आशीर्वाद कि बिल्कुल। यहाँ के कंकर पत्थर भी यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। और यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। और भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। वाह, भगवान की क्या राह अच्छा, बनाने को क्या पानी बात, पे क्या तैरने बात। लगते हैं। और यहीं पे दुनिया का हर मजहब होता है आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान और अंतिम बंदे इसका। बहुत खूब। और यहाँ कबीर तुलसी के दोहे पत्ता पत्ता बोलता है। क्या बात है? यहाँ कबीर तुलसी के दोहे पत्ता पत्ता बोलता है। और बिस्मिल्लाह की शहनाई पे अमरीका भी डोलता है। क्या वाह, कहने वाह, हैं? बहुत बढ़िया। बिस्मिल्लाह की शहनाई पे वाह, वाह। अमरीका भी डोलता है। बहुत। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम केरल की कथकलिया। तमिलनाडु का भरतनाट्यम केरल की कथकलिया। गुजराती गरबा पंजाबी गिद्धा राजस्थानी कलबेलिया। क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर। बहुत गुजराती गरबा पंजाबी गिद्धा राजस्थानी कलबेलिया। अलग अलग भाषा संस्कृति के वो चाहे रंग अनेक हैं। अलग अलग भाषा संस्कृति के वो चाहे रंग अनेक हैं। और फिर भी केरल से करगिल तक सारा भारत एक है। फिर भी केरल से करगिल तक सारा भारत एक है। वो इसकी एकता तोड़ने की सोचने वाले मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान क्या जिंदाबाद कहने हैं? हिंदुस्तान बहुत जिंदाबाद खूब, हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या हिंदुस्तान बात। जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। तो एक राष्ट्र चिंतन में कुछ और कहना चाहेंगे मुकेश जी? देखिए देश पर कई तरीके से लोगों ने लिखा जी। है। लेकिन भारत क्या है कि इतना बड़ा इतना व्यापक देश है कि इसमें कई तरीके की इसमें विशेषता है। यहाँ का जो कल्चर है यहाँ का जो मिजाज है यहाँ के लोगों का जो नेचर है यहाँ के जो रिश्ते हैं उस पर आज तक किसी ने नहीं लिखा। मैंने लिखने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल, की बहुत स्वागत तो आप इस पर खास तौर से ध्यान दीजिए कि भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी।
भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी, भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी, वो एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। क्या बात है। एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी, वो भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है, वो भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है, वो भारत के ही सालों ने जीजा को चून लगाया है, भारत के ही सालों ने जीजा को चून लगाया है। वो भारत में ही होली पर, भारत में ही होली पर वो भाभी मतवाली होती है, वो भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है, और भारत में ही साली आधी घरवाली, और भारत में ही साली आधी घरवाली होती है। आप समझते हो। और फूफा जी आते हैं बस, और फूफा जी आते हैं बस, शादी के दिन याद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या कहने हुए चिंतन में कहीं वो एक हास्य भी समावेश कर दिया। बढ़िया। असल में भारत की व्यापकता है, इसमें सारे रस मौजूद है, तो मैंने सोचा इस तरीके से डाल दिया जाए। बहुत अच्छा। तो दोस्तों आप सब देख रहे थे, ये थे आदरणीय मुकेश कबीर जी जो देश हित राष्ट्र चिंतन की साधना कर रहे थे अपनी ओजस्वी वाणी में। चलिए हम इस रस परिवर्तन करते हैं और ओज से चलते हैं श्रृंगार की ओर, और बाकी वो हिंदी पर जो भी सुनाना चाहें हमारे साथ वरिष्ठ कलमकार मौजूद हैं आदरणीय सुनीता शर्मा जी। तो सुनीता शर्मा जी के लिए मुझे मोहतरमा मुमताज राशिद जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव उस्ताद सरवत हुसैन जी कहीं आकाशवाणी में गाया करते थे। मैंने जब वो गजल सुनी तो मुझे शब्द बहुत अच्छे लगे। वो 4 पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि भूल जाने का हौसला न हुआ, भूल जाने का हौसला न हुआ, कोई उस जैसा दूसरा न हुआ, और तुझसे मिलकर किसी से क्या मिलते, तुझसे मिलकर किसी से क्या मिलते, कोई उस जैसा दूसरा न हुआ, कोई उस जैसा दूसरा न हुआ। तो एक अपने आप में ही जो सभी विधाओं में कहती हैं आदरणीय सुनीता शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया लता जी। मैं शुरू करती हूँ पहले, क्योंकि हिंदी दिवस आने वाला है, तो बस मैं पहले हिंदी की कविता सुनाना चाहूंगी, उसके बाद फिर एक गीत लूंगी, तो सुनिएगा। स्वागत। मेरे देश की आजादी में हिंदी महक रही थी, मेरे देश की आजादी में हिंदी महक रही थी, सद्भावों के झरनों से सबको सहज रही थी, सद्भावों के झरनों में सबको सहज रही थी, मेरे देश की आजादी में कि हिंदुस्तानी वीर देश के स्वाभिमान जगाओ तुम, हिंदुस्तानी वीर देश के स्वाभिमान जगाओ तुम, बिना बजे अंग्रेजी का झंडा ना लहराओ तुम, बिना बजे अंग्रेजी का झंडा ना लहराओ तुम, कि अंग्रेजी में बातें करना आज भी मन पर हावी है, अंग्रेजी में बातें करना आज भी मन पर हावी है, भारत भाती हिंद देश के हिंदी सबसे प्यारी है, भारत भाती हिंद देश के हिंदी सबसे प्यारी है, कि अंग्रेजी का मोह छोड़कर हिंदी भाषा बोले हम, अंग्रेजी का मोह छोड़कर हिंदी भाषा बोले हम, एकता की शक्ति इसमें अपनी भाषा ना भूले हम, एकता की शक्ति इसमें अपनी भाषा ना भूले हम, कि जिस जाति ने दास बनाया क्यों उसका गुणगान करें, जिस जाति ने दास बनाया क्यों उसका गुणगान करें, राष्ट्रभाषा हिंदी अपनी सब इसका सम्मान करें, राष्ट्रभाषा हिंदी अपनी सब इसका सम्मान करें, कि सुनो सुनो सब भारतवासी हिंदी ना भुलाना तुम, सुनो सुनो सब भारतवासी हिंदी ना भुलाना तुम, ये भारत की गौरव गाथा इसकी शाख बचाना तुम, ये भारत की गौरव गाथा इसकी शाख बचाना तुम, और हर विषय हिंदी में हो अब ऐसा सब जतन करें, हर विषय हिंदी में हो अब ऐसा सब जतन करें, आओ प्यारे देश के वासी हिंदी का हम वरण करें, आओ प्यारे देश के वासी हिंदी का हम वरण करें, हिंदी का हम वरण करें। क्या कहने हैं। अब एक प्रणय गीत स्वागत। प्रीतम है साथ मेरे हर तरफ उमंग है,
प्रीतम है साथ मेरे हर तरफ उमंग है, गर्मी के मौसम में छाया बसंत है, गर्मी के मौसम में छाया बसंत है, क्या चांद और चांदनी मिले मधुमास में, चांद और चांदनी मिले मिले मधुमास में, तारों की चुनरी गले चंद्रहार है, क्या कि कहने में? सांसों की बांसुरी, सांसों की बांसुरी तन में तरंग है, प्रीतम है साथ मेरे गर्मी का संग है, कि भावों के पुष्प खिले आंखों में लाज है, भावों के पुष्प खिले आंखों में लाज आंखों है। में लाज है, सपनों की सेज पर किया श्रृंगार है, वाह। सपनों की सेज पर किया श्रृंगार है, कि प्रीत के पुजारी ने, प्रीत के पुजारी ने किया अनुबंध है, प्रीतम है साथ मेरे हर तरफ उमंग है, वाह। कुसुमित है क्यारियां बरखा बहार है, कुसुमित है क्यारियां बरखा बहार है, गीतों के मधुवन में भंवरों का साथ है, गीतों के मधुवन में भंवरों का साथ है, उपवन के आंचल में, उपवन के आंचल में बौराई गंध है, प्रीतम है साथ मेरे हर तरफ उमंग है। क्या कहने हैं? ध्यान चाहूंगी, जी, रत स्वागत। जगा प्रीत का, रत जगा प्रीत का बाहों में छुप रहा, रत जगा प्रीत का बाहों में छुप रहा, हृदय में प्रेम गीत जगमग सा जल रहा, हृदय में प्रेम दीप जगमग सा जल रहा, मुस्काए अधरों पे, मुस्काए अधरों से बहा मकरंद है, प्रीतम है साथ मेरे हर तरफ उमंग है। और अंतिम है, जीवन संगीत हुआ, जीवन संगीत हुआ हर तरफ आनंद है, प्रीतम है साथ मेरे हर तरफ तरंग है, खुशियाँ उपहार बनी, खुशियाँ उपहार बनी उत्सव के साज सजे, खुशियाँ उपहार बनी उत्सव के साज बजे, व्याकुल मन झूम उठा आशा के फूल खिले, व्याकुल मन झूम उठा आशा के फूल खिले, सब तरफ बाज रहे, सब तरफ बाज रहे ढोल और मदंग है, साजन है साथ मेरे गर्मी का संग है, प्रीतम है साथ मेरे हर तरफ उमंग है, हर तरफ उमंग है। वाह वाह, वाह, क्या कहने हैं आप? तो ये थी आदरणीय सुनीता शर्मा जी। आप सबने सुना, उन्होंने हिंदी दिवस पर भी सुनाया और श्रृंगार की बात की, प्यार की बात की, और गर्मी में भी उमंग तरंग महसूस की, ये उनकी कविता में खूबी थी। और चलिए हम अगले कलमकार को आवाज देते हैं जो कि गजलकार हैं, और उनके लिए जो हमारे भोपाल सरजमीन का एक बहुत बड़ा नाम है बशीर बद्र साहब, उनका मुझे गजल की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, और हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वाह बहुत खूब, क्या बहुत बात है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो ऐसे हुनरमंद गजलकार हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर नसीम अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया लता जी, आपने इस शायर का नाम लिया बशीर बद्र, तो मुझे याद आ गया कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो ये लोग बशीर बद्र साहब आते थे, तो मैं सुबह 4 बजे तक बैठ के मुशायरा सुनता था, ये मेरी पाबंदी थी, बशीर बद्र को सुनता था। तो चलिए आप उनको इतना सुनते रहे, और हम लोगों ने गाया भी उनकी ही पंक्तियों से आपको आवाज दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक शेर से आगाज करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी आदत है वो मैं हालात पे लिख देता हूँ, उससे जो आता है जहन पे। तो अभी ये कोरोना का जो काल चल रहा है उसके आप एक मजदूर का दर्द सुने। जी स्वागत स्वागत। एक शेर से आगाज करता हूँ कि थी मुयस्सर ही नहीं राह के घर ही जाते, थी मुयस्सर ही नहीं राह के घर ही जाते, ऐसे जीने से तो अच्छा था कि मर ही जाते। मर ही जाते। वाह वाह, क्या कहने, क्या क्या कहने। बात है, क्या बात है।
फी मुयस्सर ही नहीं राह के घर ही जाते, ऐसे जीने से तो अच्छा था कि मर ही जाते। अब इसका शेर देखें कि बांध लेता हूँ इन्हें अपने शिकम पर अक्सर, बांध लेता हूँ इन्हें अपने शिकम पर अक्सर, ये जो पत्थर हैं ये खुददार बना देते हैं। ये जो पत्थर हैं, ये जो पत्थर हैं ये खुददार बना देते हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्या बात है, बहुत खूब। और अब कुछ आप भी सुने एक शेर। सदियां गुजर गई उसे रुखसत किए हुए, सदियां गुजर गई उसे रुखसत किए हुए, फिर कौन है जो अब भी मेरे चश्म तर में है। फिर कौन है जो अब भी मेरे चश्म तर में है। वाह। और एक शेर सुने कि उसी को ढूंढती रहती हैं आंखें, क्या बात है। उसी को ढूंढती रहती हैं आंखें, जिसे मुद्दत हुई मैं खो चुका हूँ। वाह। और ये गजल देखें कि मेरा बहुत पसंदीदा गजल, कि तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं देते। तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं देते। और ये शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि तुम दोस्त हो मेरे कोई दुश्मन तो नहीं हो, तुम दोस्त हो मेरे कोई दुश्मन तो नहीं हो, फिर दोस्त अगर हो तो दगा क्यों नहीं देते। तुम दोस्त हो मेरे कोई दुश्मन तो नहीं हो, फिर दोस्त अगर हो तो दगा क्यों नहीं देते। और ये शेर देखें कि सूरज जो है मगरूर बुलंदी के सफर पर, सूरज जो है मगरूर बुलंदी के सफर पर, आईना सरे शाम दिखा क्यों नहीं देते। शुक्रिया। और ये आखिरी शेर कि जीना मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है, जीना मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है, ऐ यार तुम मरने की दुआ क्यों नहीं देते। और सदियां गुजर गईं तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मुटा क्यों नहीं देते। और ये गजल देखें कि देशभक्ति गजल, कि मैं क्या सोचता हूँ अपने देश के बारे में। गजल का मतलब देखें कि मेरे मौला ये मेरी जिंदगी आसान कर दे तू, मेरे मौला ये मेरी जिंदगी आसान कर दे तू, कि जीते जी मेरे मरने का भी सामान कर दे तू। मेरे मौला ये मेरी जिंदगी आसान कर दे तू, कि जीते जी मेरे मरने का भी सामान कर दे तू, जहां हिंदू व मुस्लिम के कभी झगड़े न हो यारब, जहां हिंदू व मुस्लिम के कभी झगड़े न हो यारब, मेरे ख्वाबों का ऐसा एक हिंदुस्तान कर दे। बड़ा अच्छा शब्द, बहुत बढ़िया, अच्छा वाक्य, बहुत अच्छी लाइन। जहां हिंदू व मुस्लिम के कभी झगड़े न हो यारब, मेरे ख्वाबों का ऐसा एक हिंदुस्तान कर दे तू। मज़ाहिब हों अलग गर्चे रहें दिल एक हम सब के, मज़ाहिब हों अलग गर्चे रहें दिल एक सब हम सब के, बटे हैं जो मज़ाहिब में उन्हें इंसान कर दे तू। बटे हैं जो मज़ाहिब में उन्हें इंसान कर दे तू। और एक शेर देखें कि पहन कर चोला रहबर का, पहन कर चोला रहबर का हर एक नाके पे रहजन है, पहन कर चोला रहबर का हर एक नाके पे रहजन है, अब इनके दरमियां तफरीक व पहचान कर दे तू। बहुत शुक्रिया। और ये शेर के अगर तू चाहता है सच न बोलूं तो मेरे मौला, अगर तू चाहता है सच न बोलूं तो मेरे मौला, ज़बां को छीन ले मेरी या नाफरमान कर दे तू। अगर तू चाहता है सच न बोलूं तो मेरे मौला, ज़ुबां को छीन ले मेरी या नाफरमान कर दे तू। और ये आखिरी शेर कि मुझे ख्वाहिश नहीं बिल्कुल फरिश्ता बन के जीने की, मुझे ख्वाहिश नहीं बिल्कुल फरिश्ता बन के जीने की, मेरी ये इल्तिजा है बस मुझे इंसान कर दे तू। और जहाँ हिंदू व मुस्लिम के कभी झगड़े न हो यारब, मेरे ख्वाबों का ऐसा एक हिंदुस्तान कर दे तू। बड़ा अच्छा शब्द, अच्छा वाक्य, बहुत अच्छी लाइन। बहुत खूब। तो ये थे डॉक्टर नसीम अहमद जी। आप देख रहे थे बहुत ही खूबसूरत कलाम और एक कौमी एकता की बात उन्होंने की इस मंच से, तो मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। और वास्तव में उन्होंने इतनी खूबसूरत गजल सुनाई। निदा फाजली साहब की कहीं मुझे एक गजल याद आ गई आपकी गजल सुनने के बाद। मैं तरन्नुम में वो मतला और एक शेर नजर करती हूँ आपके गजल पर के कैसे सुकून पाऊं, कैसे
शेर जो मुझे बहुत पसंद है। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, सर किस तरफ झुकाऊं, सर किस तरफ झुकाऊं, तुझे देखने के बाद अब क्या गजल सुनाऊं। क्या बात है। चलिए, बहुत खूबसूरत अज़ार थे आदरणीय नसीम अहमद जी के। बहुत देश चिंतन की बात की, जहां मुकेश कबीर जी ने, आदरणीय सुनीता शर्मा जी ने हिंदी पर और श्रृंगार पर बहुत अच्छा गीत पढ़ा। लेकिन कहीं कुछ इस महफिल में स्वरांजलि की अगर कुछ बात ना हो, क्योंकि हिंदी पर हिंदी को समर्पित करना है, तो कहीं मैं एक मेरी प्रथम पुस्तक क्षितिज काव्यांजलि से कुछ सारे गजल के पढ़ देती हूँ, सुनेगा। हिंदी को समर्पित करती हूँ, क्योंकि कहीं उर्दू में जहाँ कुछ कहा तो हिंदी में भी कहने की कोशिश की है, तब पढ़ती हूँ कि भारत की है यही निशानी हिंदी बोल, भारत की है यही निशानी हिंदी बोल, हिंदी है तू हिंदुस्तानी हिंदी बोल, हिंदी है तू हिंदुस्तानी हिंदी बोल, बन हिंदी का ऐसा सिपाही सदियों तक, बन हिंदी का ऐसा सिपाही सदियों तक, दोहराई इतिहास कहानी हिंदी बोल, दोहराई इतिहास कहानी हिंदी बोल, भारत की है यही निशानी हिंदी बोल, हिंदी है तू हिंदुस्तानी हिंदी बोल। मीरा और कबीर ने इसको अपनाया, मीरा और कबीर ने इसको अपनाया, ये बोली है बहुत पुरानी हिंदी बोल, ये बोली है बहुत पुरानी हिंदी बोल, अंग्रेजी कल्चर की आवाजें मत सुन, अंग्रेजी कल्चर की आवाजें मत सुन, बस तू होकर प्रेम दीवानी हिंदी बोल, बस तू होकर प्रेम दीवानी हिंदी बोल, भारत की है यही निशानी हिंदी बोल, हिंदी है तू हिंदुस्तानी हिंदी बोल, हिंदी है तू हिंदुस्तानी हिंदी बोल। और पढ़ती हूँ एक गजल के चंद अशार और पेशे खिदमत है, आप सबकी मुलाहिजा हो। मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप हर समय या कभी सेल्फी लेते वक्त या जब प्रेस वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, ये ग्रामीण भारत चैनल है, और जब अधिकांश मीडिया वाले कभी सम्मेलन या मुशायरे के बाद होते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी सेल्फी या छायाचित्र बड़े अच्छे आते हैं, मुस्कुराती बहुत अच्छा है। तो उनके इस कहीं उसमें मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्योंकि जीवन काल में कहीं संघर्ष बहुत ज़्यादा किया है, और जब कहते हैं कि एक लेखक एक कवि वो संघर्ष करके आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं वो पीड़ाएं उसकी मुस्कान में उभरती हैं। तब कहीं गजल का मतलब हुआ, मुलाहिजा हो कि चोट पर चोट खाते रहे, चोट पर चोट खाते रहे, फिर भी हम, हाँ फिर भी हम मुस्कुराते रहे, फिर भी हम मुस्कुराते रहे। और शेर देखें, वो ना आए किसी रोज भी, वो ना आए किसी रोज भी, और हम, हाँ और हम आते जाते रहे, और हम आते जाते रहे।
जी। बतौरे खास ये शेर देखें डॉक्टर जी, साहब शायद। आदरणीय के पाप कर के भी कुछ लोग तो वाह, क्या मिसरा है। पाप कर के भी कुछ लोग तो गंगा जल, हाँ गंगा जल में नहाते रहे, बढ़िया। गंगा जल में नहाते रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत और अच्छा, ये शेर बहुत देखें, जब ऐसी महामारियां आती हैं देश में, जैसे कि अभी हम सब लोग 3.5 महीने से बहुत बुरी तरह परेशान हैं, कोरोना आया, पता नहीं अभी हंता आया था, जब ऐसे कुछ होते हैं ना ये, तो अब कहीं उसके पहले ये शेर मैंने कह दिए डॉक्टर साहब कि हादसे आसमानी सदा, हादसे आसमानी सदा, याद रब, हाँ याद रब की दिलाते रहे, याद रब की दिल। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें, फिर भी जालिम तो मजलूम पर, फिर भी जालिम तो मजलूम पर, जुल्म पर जुल्म ढाते रहे, जुल्म पर जुल्म ढाते रहे। और अंतिम मक्ते का शेर मुलाहिजा हो, हम गजल बन के उनको लता, हम गजल बन के उनको लता, हाल दिल, हाँ हाल दिल का सुनाते रहे, वाह बहुत खूब, क्या बहुत बात है। हाल दिल का सुनाते रहे, चोट पर चोट खाते रहे, फिर भी हम मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सब देख रहे थे ग्रामीण भारत में हम सब मिलवाते रहते हैं तमाम वरिष्ठ कलमकारों से और तमाम सुधीजनों से, और आप सब इसी तरह जुड़े रहें और देखते रहें हमारे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब करें। और चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में पुनः बहुत सारे अच्छे कवियों और अच्छी कवित्रियों व शायरात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।